अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? हमने देखा था कि हमारे पास एल्गोरिथम की एफिशिएंसी देखी थी कि हम लोग अपने एल्गोरिथम किस तरह से चेक करते हैं कि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट है कि नहीं है। हम लोगों ने उसको देखा कि जब हम लोगों ने एल्गोरिथम तो बना लिया था, हम लोगों ने किस तरह से बनाया। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को लिखा, उसको हम लोगों ने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग की, भी डिसीजन मेकिंग हुई, उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मिला। इस तरह से हमने तो कर लिया, लेकिन हम उसको चेक करेंगे कि एफिशिएंट किस तरह से है ये। हम लोग उसको देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं इसके और हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी ले रहा है। तो हम इसको इस तरह से देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट है कि नहीं है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था। आज हमने क्या स्टडी करना है? आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टेस्ट डेटा। कि हम लोग देखेंगे कि हमारा एल्गोरिथम तो बन गया, लेकिन हमारा प्रोसेसिंग के टाइम पे हमें एरर तो नहीं दे रहा। हमने ये चेक करना है, तो हम उसको एक डमी डाटा दे के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो डमी डाटा देने के बाद हमारा प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्या हम लोगों को सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आज हम ये स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसका नेम क्या है? टेस्ट डाटा। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट डाटा होता क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे और हम उसकी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा देखेंगे कि हमारे टेस्ट डाटा की टाइप्स क्या हैं, उसको हम लेके किस तरह से अपने डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन को पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। फॉर टेस्टिंग वी नीड टू टेस्ट डाटा। कि हम लोगों ने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली अपनी, उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथम भी बना लिया। एल्गोरिथम बनाने के बाद हमें सॉल्यूशन भी मिल गया। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमें सॉल्यूशन मिला है ये क्या करेक्ट है, ये नहीं है। तो हमने करेक्टनेस को चेक करने के लिए क्या करना है, अपने डाटा को टेस्ट करना है। तो मैंने जैसे कि लास्ट आपको लेक्चर में जो फ्लो चार्ट मैंने आपको करवाया था और मैंने आपको जब एल्गोरिथम करवाया तो हमने स्टेप बाय स्टेप लेके अपने एक सॉल्व किया था कि हमने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर लेना है। कि हमारे पास 5 गिवन नंबर है, तो उसमें से हमने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी 3 डमी डाटा दे देंगे। उसे डमी डाटा देने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि हमारा डाटा जो हमने दिया है क्या ये इस पे वर्क कर रहा है या नहीं। अगर हमारे पास रॉन्ग आंसर आ रहा है तो मीन्स कि हमारा ये सॉल्यूशन जो हम लोगों ने लिखा है एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, रॉन्ग है और हमें डाटा सही नहीं मिलेगा और ये हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी देखेंगे कि हमारे पास डाटा की टाइप्स क्या है और किस तरह से लेके हम लोग अपनी प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला क्या ये वो करेक्ट है या नहीं है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या है, क्या हमारी टेस्टिंग की अहमियत क्या है, हम क्यों टेस्ट करते हैं। हम लोग कोई भी काम करने से पहले अगर हम लोग उसे टेस्ट कर लें तो वो हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर कोई भी हम काम करने से पहले टेस्ट ना करें और उसके बाद उसमें गलतियाँ निकल रही हों तो वो हमारे लिए काम जो होता है वो लॉस में जा रहा होता है। तो इसी तरह हम लोग अपने एल्गोरिथम को बनाने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एल्गोरिथम जो है करेक्ट है या नहीं है। क्या हमने एल्गोरिथम में जो स्टेप्स लिखे हैं क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो हम उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपने डाटा को टेस्ट करने के लिए उससे क्या दे देते हैं, एक डमी डाटा दे देते हैं कि वो चेक करे कि कोई भी रॉन्ग वैल्यू या कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू उसको ऐड करके हम उसको चेक करते हैं कि हमारा क्या ये जो हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाया है क्या ये करेक्ट है ये नहीं है। तो इसी तरह हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि हम लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाया, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को, जैसे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है, तो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम देखेंगे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम देखेंगे कि वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हम लोग उसको टेस्ट कर लेंगे पहले ही कि ये ना हो कि उसके बाद यूज़र के पास जाने के बाद जिसने यूज़ करना है उसके बाद वो गलतियाँ निकाले तो वो हमारे लिए क्या होगा, एम्बेरसमेंट होगी। तो हम उसको पहले ही टेस्ट कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग इसलिए उसको पहले टेस्ट कर लें, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, टेस्टिंग की अहमियत हो जाएगी कि हमारी टेस्टिंग की क्या अहमियत है। तो इस तरह से जैसे कि मैंने कोई भी ऐप बनाई और उसको लॉन्च कर दिया, टेस्ट किए बगैर ही मैंने लॉन्च कर दिया और उसके बाद उसमें एरर्स आ रहे हैं, जो यूज़र है उसको यूज़ करने में मुश्किल हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए तो ये लॉस में जा रहा है। हमें ना वहाँ से अर्निंग होगी, ना हमारी वो है जो लॉन्च हमने किया है वो हमारे आगे फेमस होगा। तो हम इस तरह से अपने पहले टेस्टिंग करना ज़्यादा बेहतर है कि बाद के नुकसान से बचने के लिए हम क्या करें, पहले टेस्ट कर लें। तो इसलिए हमारी टेस्टिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो हम लोग पहले भी एल्गोरिथम को इस तरह से टेस्ट कर लें तो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास टेस्ट डेटा की टाइप्स क्या हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम।
अब देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा क्या है। क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ सोल्यूशन। कि हम लोग कोई ऐसा सफिशिएंट डाटा दे के चेक करेंगे कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, उसका सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं है। तो हम लोग टाइप्स में देख लेते हैं। टाइप्स में हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास वो पूछ सकते हैं कि आपको कि टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा बताएं और इसको एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप लोगों को पेपर करते हुए कोई मुश्किल ना पेश आए। तो अब देख लेते हैं कि पहले हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है, वैलिड टेस्ट डाटा। उसके बाद क्या आ जाता है, इनवैलिड टेस्ट डाटा, फिर बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, और लास्ट में क्या हमारे पास है, एब्सेंट डाटा। तो अब इसके आगे हम लोग पूरी डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है और इनवैलिड क्या होता है और रॉन्ग डाटा क्या होता है और एब्सेंट डाटा क्या होता है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। अब हमारी टेस्ट डाटा की फर्स्ट टाइप क्या है, वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एल्गोरिथम जो बनाया उसके सॉल्यूशन को चेक करना है कि हमारा जो डाटा हम लोग दे रहे हैं क्या ये वो करेक्ट है और सॉल्यूशन इसका करेक्ट है, कि एल्गोरिथम हमें सही आउटपुट देगा भी या नहीं देगा। तो हम लोग वैलिड टेस्ट डाटा का क्या मतलब है कि हम लोग उसको एक वैलिड डाटा देंगे कि जैसे कि 1 से 100 तक के दरमियान में कोई भी वैल्यू उसको दे के चेक करेंगे कि हमने इसको वैलिड डाटा दिया तो क्या आंसर भी हमें वैलिड दे रहा है, आंसर हमें करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। कि ये तो नहीं है कि हमने वैलिड टेस्ट डाटा तो दिया है, कि हमने वैलिड डाटा तो दिया है लेकिन आंसर हमें रॉन्ग दे रहा है। तो हम लोगों ने उसको वैलिड वैल्यूज़ दे के हम लोग उसको चेक करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है क्या वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेस्ट डाटा इसे कहते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आ जाता है, इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एल्गोरिथम को के सॉल्यूशन में क्या वैल्यू देंगे, इनवैलिड वैल्यूज़ देख के हम देखेंगे कि हमने अगर रॉन्ग वैल्यू दी है तो आंसर भी हमें रॉन्ग दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये तो नहीं है कि हम लोगों ने रॉन्ग वैल्यू दी है लेकिन आंसर हमें करेक्ट में दे रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम रॉन्ग वैल्यू देंगे तो हम लोगों का आंसर भी रॉन्ग में आना चाहिए, कि हमारा आंसर ठीक नहीं आना चाहिए। वहाँ पे हमें क्या शो करवा दे कि एरर है, कि जो है वैल्यूज़ जो हैं वो क्या दे रहे हैं, इनवैलिड दे रहे हैं। तो उसको वो शो कराना। तो हम लोग इस तरह से इनवैलिड डाटा भी दे के देखेंगे कि अगर हम लोग इनवैलिड देते हैं तो क्या आंसर हमारा इनवैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, के हम लोगों ने एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे के देखेंगे। जिस तरह से हमने वैलिड डाटा में 1 से लेके 100 तक की कोई भी वैल्यू दे के देखी थी कि हमारे पास वैलिड आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बाउंड्रीज वैल्यू भी दे के देखेंगे कि जिससे कि हमारी बाउंड्री वैल्यू है 1 से लेके 100 तक में है तो 1 जो है हमारी एक एक्सट्रीम वैल्यू होगी और 100 भी हमारी एक एक्सट्रीम वैल्यू होगी। तो हम लोग ये वाली वैल्यूज़ सॉल्यूशन में डाल के देखेंगे कि हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही। उसके बाद आ जाता है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स हमारे पास क्या होते हैं, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स हमारे पास ये होता है कि जैसे कि हम लोगों ने कोई भी डाटा एंटर किया लेकिन वो डाटा तो ठीक है, कि जैसे कि हम लोगों ने 2+3 एंटर किया लेकिन वो डाटा तो ठीक है लेकिन इसका फॉर्मेट अगर हम गलत कर दें कि हम लिखें कि प्लस पहले लिखें उसके बाद करें 2 और 3, तो क्या हमें ये रॉन्ग वैल्यू देगा या हमें करेक्ट आंसर देगा। तो हम लोगों ने यही चेक करना है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स के, हम लोग फॉर्मेट गलत करके चेक करेंगे एल्गोरिथम में सॉल्यूशन को कि ये अगर हम लोग रॉन्ग डाटा भी देते हैं और उसका फॉर्मेट चेंज करके भी देते हैं वैल्यूज़ तो क्या ये हमें आंसर ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, हमें एरर शो करवाता है या नहीं करवाता। तो जैसे कि हम लोगों ने हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाती है तो हम लोग उसका फॉर्मेट चेंज करके अपने सॉल्यूशन में चेक करेंगे कि हमें वैल्यूज़ किस तरह की दे रहा है, करेक्ट दे रहा है या इनकरेक्ट दे रहा है। बस लास्ट टाइप क्या आ जाती है, एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा वो डाटा होता है जिसमें हम लोगों ने डाटा तो दिया लेकिन कुछ ऑपरेटर या कुछ ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जो हम लोग एंटर करना भूल गए, मिस हो गई हमसे, तो वो क्या हो जाता है, एब्सेंट डाटा हो जाता है। तो हम इस तरह से अपने एल्गोरिथम के सॉल्यूशन में एब्सेंट डाटा भी डाल के देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं कि अगर हमारे को पास कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू मिसिंग भी हो गई है तो क्या आंसर हम लोगों को उसी तरह का मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें रॉन्ग कह रहा है या हमें एरर शो करवा रहा है या वो यही कह रहा है कि आपका करेक्ट है। तो इस तरह के वैल्यूज़ डाल के भी हम देखें कि अगर कोई यूज़र किसी तरह की भी वैल्यू डाले तो वो आंसर क्या देता है। तो हम इस तरह से अपने डाटा को
एंटर करके अपनी सॉल्यूशन को देखते हैं कि वो एक करेक्ट है या नहीं, हमें आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ डाटा कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने क्या स्टडी किया, टेस्ट डाटा और उसके इंपॉर्टेंस को देखा। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा देखी। तो स्टूडेंट्स, ये टेस्ट डाटा जो है ये एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ भी सकते हैं, या आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन टेस्ट डाटा और इसकी एक एग्जांपल दें। तो आप इस तरह से भी इसको तैयार करें। और एक ये आपको एक जो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। वो आपसे इसकी टाइप से पूछ सकते हैं और इसको कहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।